हम आपको एक ऐसे दिव्यांग और अनाथ शख्स की सफलता के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जीवन बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहा है और आज इनका वो संघर्षपूर्ण जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन चुका है। 5 साल की उम्र में ही इनके परिवार वालों के द्वारा इन्हें आश्रम में छोड़कर चले जाना, इसके बाद से छत्तीसगढ़ व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान बनने तक के सफर से लेकर इंडियन टीम में शामिल होने तक का सफर शामिल है। साथ ही इनके नेतृत्व में खेले गए 2 नेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने छत्तीसगढ़ की टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाकर छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान सुनील राव की। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ व्हीलचेयर क्रिकेट के कैप्टन सुनील राव जुड़ चुके हैं और सुनील राव जी, आपको एडिटर जी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नोएडा में 11 से 16 जून के बीच जो मैच खेला गया था व्हीलचेयर क्रिकेट टीम, जिसमें श्रीलंका की टीम नोएडा आई थी, उसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच में 5 मैच हुआ था, जिसमें इंडिया टीम ने 5-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। इसके लिए मैं सुनील राव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और आज हम सुनील राव से इसलिए जुड़े हैं और उनकी कहानी इसलिए जानना चाहते हैं कि उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उनका जीवन कैसा रहा है और आज वो इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि वो छत्तीसगढ़ व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बन चुके हैं और इंडियन टीम का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैं सीधे ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा, ना ज़्यादा सवाल जवाब करूंगा। मैं सीधे सुनील राव जी से उनसे सीधे उनके जीवन के बारे में जानना चाहूँगा, उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो सुनील जी, आप मुझे बताएं कि कैसे आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, जब से मैं होश संभाला हूँ, शायद 4-5 साल का था होगा मैं बचपन का, तो उस समय मुझे एक मिशनरी ऑफ चैरिटी विजयवाड़ा में मदर तेरेसा सिस्टर लोगों का आश्रम है, वहाँ पर छोड़ दिया गया है। फिर वहाँ पर उन चैरिटी वाला सिस्टर लोग मुझे पढ़ाया लिखाया है। उसके बाद वहाँ पढ़ाई होने के बाद मेरा को यहाँ रायपुर भेजे है छत्तीसगढ़, यहाँ कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग सीखने के लिए, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण। फिर मैं यहाँ आने के बाद वेल्डिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया हूँ। उसके बाद फिर यहाँ प्रशिक्षण होने के बाद मुझे यहाँ पर टीचर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लगभग मेरे को 23 साल करीब हो गया है दिव्यांग बच्चों को यहाँ पर मैं वेल्डिंग प्रशिक्षण दे रहा हूँ। और उसके बाद मेरा पोस्टिंग होने के बाद मेरा शादी भी करवाया गया फादर श्रेयक जी के द्वारा, जो यहाँ के पहले डायरेक्टर थे। तो अभी मैं इधर ही रहता हूँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला लड़का भी 10th पास किया है, अभी छोटा वाला 7th में है। भारत माता स्कूल नया रायपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि एक अनाथ बच्चे का शादी हो जाएगा फिर इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे? हाँ, तो कभी तो बिलीव नहीं किया था, लेकिन संघर्ष ज़िंदगी का एक अहम कड़ी है उसी में मेहनत कर करके एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ दिव्यांग बच्चे लोग आते थे, उनके साथ में हम लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे। तो उसके बाद सबसे पहला मुझे मौका मिला है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा राजनांदगांव में एक बास्केटबॉल टीम बनाने के लिए कैंप लगाया गया है। तो उसमें मुझे आमंत्रित किया गया, मैं गया था और मेरे साथ में बाकी दिव्यांग लोग भी गए थे। वहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोगों को 2 दिन का कोचिंग दिया है। उसके बाद फिर बास्केटबॉल टीम का गठन किया गया है, जो छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए हैदराबाद गई थी, तीसरा नेशनल में भाग लेने के लिए। उस टीम का कैप्टन मेरे को नियुक्त किया गया है। फिर मैं टीम लेके गया था, तो हम लोगों का पास उतना सुविधा नहीं था कि प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी, उसमें हम लोग जीत नहीं पाया। उसके बाद वहाँ मेरी मुलाकात इंडिया टीम के कैप्टन सोमजीत से हुई थी। वो भी उत्तर प्रदेश का बास्केटबॉल टीम से खेलने आए थे। वो सजेस्ट किया है कि भाई आप लोग जाके अपना स्टेट में क्रिकेट टीम का भी गठन कीजिए, क्रिकेट में भी अच्छा स्कोप है दिव्यांगों को व्हीलचेयर क्रिकेट बोल कर। फिर हम आने के बाद फिर सेवा निकेतन एवं समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिव्यांगों के लिए एक कैंप रखा था यहाँ पर। तो लगभग 150 लोग करीब आए थे कैंप में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से। उसमें से बेस्ट हम लोग 20 लोगों को सेलेक्ट किए थे, उनका परफॉर्मेंस 3-4 दिन का प्रैक्टिस के बदौलत। उसके बाद टीम बनी थी हमारा व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की। उसके बाद पहला बार हम लोग मात्र 1 हफ्ता का प्रैक्टिस करके
तो हम लोग गए थे। वो उस समय WCI के द्वारा नेशनल करवा रहे थे, व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया के द्वारा। तो अलग अलग जोनल में हो रहा था। हमारा मैचेस चंडीगढ़ में था। हमारा ग्रुप में पंजाब, गुजरात और छत्तीसगढ़ थी। तो हम लोग गए थे। उस समय का पंजाब बहुत चैम्पियन टीम थी। तो पहली बार में ही हम पंजाब को हरा के सेमीफाइनल में प्रवेश किए थे। उस समय ये कितनी टीम थी? मतलब उस समय लगभग 12 टीम थी। 12 टीम जी, जिसमें पंजाब बहुत तगड़ा थी। बहुत तगड़ा टीम थी। तो आप लोगों ने उसे हराया पहली बार में? पहली क्वालिफायर में हम पंजाब को हरा के सेमीफाइनल पहुंचे थे। फिर सेमीफाइनल हमारा हुआ था नोएडा में, तो कर्नाटका के अगेंस्ट था। तो हम लोग कर्नाटका से हार गए। तो यही पहली कोशिश में हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे। हमारा स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद सेकंड नेशनल हुआ था। सेकंड नेशनल में भी अलग अलग जोनल में हुआ था। उसमें हम लोग फाइनल खेले पंजाब के अगेंस्ट। जो पिछले फर्स्ट में हम लोग पंजाब कराए थे, फिर हम लोग पंजाब हमको हराया सेकंड नेशनल में। हम रनर अप थे, सेकंड पोजीशन में आए थे अपना स्टेट। उसके बाद तीसरा नेशनल हुआ था उदयपुर में। इस प्रकार अभी तक 3 नेशनल में अपना छत्तीसगढ़ टीम भाग ले चुकी है। मैं अपना बारे में बताऊंगा तो अभी तक मैं लगभग 80 से ऊपर स्टेट की तरफ से व्हील चेयर क्रिकेट मैचेस खेल चुका हूँ, नेशनल मैचेस। और इंटरनेशनल 14 इंटरनेशनल मैचेस खेला हूँ। जैसे पहला मेरा इंटरनेशनल दौरा था, बांग्लादेश गए थे। तो ये जो पहला नेशनल का परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्शन हुआ था हमारा, तो इंडिया टीम में। तो उसके बाद पहला इंटरनेशनल खेलने बांग्लादेश गए थे। बांग्लादेश में बांग्लादेश को 3-0 से हरा के आए। उसके बाद 2019 में दुबई गए थे। दुबई में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे। उसमें भी पाकिस्तान को 3-0 से हराए। उसके बाद कलकत्ता में बांग्लादेश के अगेंस्ट हुआ था 3 मैचों की सीरीज़, उसमें भी 3-0 से हम लोग इंडिया जीती है। अभी वर्तमान में इसी महीना 11 से 16 के बीच में ग्रेटर नोएडा में श्रीलंका के अगेंस्ट 5 मैचों की T20 सीरीज़ थी। उसमें हम पूरा क्लीन स्वीप करके आए हुए हैं। तो हमको अभी व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया और DCCI जो डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया एक कमेटी बनाई है, BCCI के अंदर अम्ब्रेला कमेटी है। तो बहुत अच्छा सुविधा वगैरह प्रदान किया है। खिलाड़ियों को इतना बेस्ट फैसिलिटीज़ दी है कि हम तहे दिल से DCCI और WCI को सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल जो प्लेयर लोगों को जो मिलता है सुविधा, इस प्रकार की सुविधा हमको प्रदान किया गया है। तब हमको ये फीलिंग हो रहा है कि एक्चुअली दिव्यांग लोगों को भी इस तरफ की सुविधा प्रदान करना चाहिए। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में आपके लिए दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए व्हील चेयर में क्या अभी उनके लिए व्यवस्था किया गया है और क्या होना चाहिए? यहाँ पे कमी है कुछ बेसिक? अभी तक हम लोग हॉस्पिटल वाला व्हील चेयर में खेलते थे। हमारे पास व्हील चेयर भी नहीं था। तो पिछले साल हमको समाज कल्याण विभाग के द्वारा 15 स्पोर्ट्स व्हील चेयर, आप जैसे देख सकते हैं, ये वाला व्हील चेयर प्रदान किया गया है। तो इसमें हमारा स्टेट के प्लेयर लोगों का परफॉर्मेंस और अपना खेलने का तरीका वगैरह बहुत बदल गया है। तो सरकार से हम और आग्रह करते हैं कि ऐसे दिव्यांग खिलाड़ियों को, जैसे हम लोगों को नॉर्मल लोगों को जैसे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती है, तो अगर सरकार आगे आकर हर खेल में खिलाड़ियों का सपोर्ट करेगा तो हम देश का नाम और अपना स्टेट का नाम, अपना ज़िला का नाम पूरा कहाँ से कहाँ लेके जाके रोशन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, अभी आपके अलावा और कितने लोग हैं यहाँ पे अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं अभी? अपना सेवा निकेतन में तो 3 लोग हैं जो प्लेयर लोग। बाकी सब प्लेयर हमारा छत्तीसगढ़ के हैं, सब अलग अलग ज़िला से आते हैं। तो हमारा जैसे कहीं टूर्नामेंट होता है तो एक साथ हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं यहीं सेवा निकेतन में। और मंदिर रसद में ग्राउंड है, हम लोग वहाँ जाके प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर जहाँ हमारा टूर्नामेंट है वहाँ के लिए रवाना होते हैं। आप क्रिकेट खेलने के अलावा और क्या करते हैं? हाँ, मैं तो जैसे बताया हूँ कि दिव्यांग बच्चों का वेल्डिंग का ट्रेनिंग देता हूँ और क्रिकेट, बाकी बास्केटबॉल वगैरह भी खेलता हूँ। मैंने सुना कि आप ऑटो भी चलाते हैं? हाँ, पहले चलाता था, तो अभी तो लगभग हो गया 5-6 साल छोड़ दिया है जी। जी हाँ दोस्तों, ये है सुनील राव जी, व्हील चेयर छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के कैप्टन हैं। आपने देखा कि कैसे, आपने इन्हीं की जुबानी से सुना कि कैसे 5-6 साल की उम्र में इनके माता पिता ने इनको एक आश्रम में छोड़ के चले गए थे और फिर वहाँ छत्तीसगढ़ पहुँचते, फिर धीरे धीरे ये अपने संघर्ष से लड़ते हुए काम करते हैं और आज आपके सामने बैठे हुए हैं। आज ये छत्तीसगढ़ टीम के कैप्टन हैं
और ये इंडियन टीम के भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने साथ साथ कुछ दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें भी अपने साथ साथ उनको ट्रेनिंग करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। आज की कहानी बस इतना ही। ऐसी ही कहानी लेकर हम आपके साथ और उपस्थित होंगे और इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। लोग संघर्ष करते हुए टूट जाते हैं, लेकिन सुनील राव जी की अगर कोई कहानी सुनेंगे तो बिल्कुल ही उनको सफलता मिलेगी, उनको जीने का सहारा मिलेगा। और बस आज की कहानी यहीं तक है और आपको अगले वीडियो में फिर साथ में मिलेंगे। कैमरामैन मनोज मानिकपुरी के साथ मैं हूं घनश्याम साहू।